Hello everyone, I Rajveer Marwal welcome you all e-education portal of Bal Bharti Senior Secondary School, and today we are going to start our next topic of physics. Topic is some important points related to Gauss law. गॉस थ्योरम अपन ने पढ़ी थी, गॉस का नियम अपन ने पढ़ा था। उसी सीक्वेंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको समझना जरूरी है फॉर द कैलकुलेशन पर्पज और फॉर द सॉल्विंग आर प्रॉब्लम्स। कुछ एमसीक्यूज यहाँ से बनेंगे। आप ये मान लें कि ये पॉइंट्स अपने आप में कुछ न्यूमेरिकल हैं या कुछ टाइप के आपके पास एमसीक्यूज हैं, या इसमें से कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में आपसे बात पूछी जाएगी। थोड़ा सा रिकैप देता हूं आपको। गाउस पढ़ा था और गाउस के अकॉर्डिंग जो आपका आउटवर्ड फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, दैट इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आवेश बटा विद्युतशीलता दोनों का अनुपात विद्युत फ्लक्स होता है। इसको अपने डेराइव भी कर लिया था। आई होप वो आपने देख लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा वीडियो कि कैसे इसको सॉल्व करना था और कैसे इसका प्रूफ करना था, उसके बारे में बात कर ली थी। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपसे मैं बात करने वाला हूं और एक बहुत ही कुछ शानदार टॉपिक्स और शानदार डिस्कशन अपने करने वाले हैं इसी चीज को लेकर, फ्लक्स को लेकर या चार्ज को लेकर। आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, उसका रिलेशन बताने जा रहा हूं आपको। थोड़ा सा क्वेश्चन मोड में लेके जाता हूं। लाइक यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, सिमिलर वे में यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है और सिमिलर वे में यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज है। आप एक बात देख सकते हैं, आई हैव टेकन थ्री सिचुएशंस। आई हैव टेकन थ्री सिचुएशंस। बहुत अच्छी क्लैरिटी आपके माइंड में आने वाली है। तो जब ये तीन सिचुएशन लेकर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहा कि साहब ये भी एक क्लोज सरफेस है, सर्कुलर सरफेस ली अपन ने, यहाँ वृत्ताकार फॉर्म में अपने इसको बनाया है, यहाँ आपने एक क्यूब लिया है, घन लिया है, और यहाँ पर आपने एक सिलेंडर लिया है, बेलन लिया है। तीनों ही सिचुएशन के अंदर प्लस क्यू चार्ज को एनक्लोज करने वाली सरफेसेस की शेप और यू कैन से साइज अलग अलग है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आउटवर्ड फ्लक्स इन क्लोज सरफेसेस की शेप और साइज पे डिपेंड करता है क्या या नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कोई पूछे कि इससे आउटवर्ड फ्लक्स ज्यादा होगा या इससे ज्यादा होगा या इससे ज्यादा होगा, या किस वाले केस से 1 2 3 में से आउटवर्ड फ्लक्स विल बी मोर और लेस। वैसे तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मेरा जो पॉइंट है फर्स्ट, वो पॉइंट ये है कि आउटवर्ड फ्लक्स from any closed surface does not depend upon shape and size of लूप या यू कैन से क्लोज सरफेस। इसके साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चा यहां पर भी जो फाई होगा दैट विल बी दिस, यहां पर भी फाई होगा दैट विल बी दिस, और यहां पर भी फाई होगा दैट विल बी दिस। एक बात ये पॉइंट नोट करें कि विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकार और साइज पे डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता। आपने कैसी शेप ली है या क्या साइज है,
उसका उस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है तो आवेश पर, चार्ज पर। चार्ज कितना एनक्लोज है उस पे डिपेंड करेगा, प्लस क्यू कितना है इस पे डिपेंड करेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्लोज सरफेस के साइज और शेप इन दोनों पर निर्भर नहीं करता। ये आप पॉइंट नोट कर लें कि आउटवर्ड फ्लक्स जो है ना, दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन दी साइज एंड शेप। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट, वेरी सिंपल और इंटरेस्टिंग, पूछ सकता है पेपर में। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं कि इसका साइज ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा हो गया, और वो वहाँ पहुँच जाते हैं कहाँ पर, इस फॉर्मूले पे E डॉट ds वाले, और इससे कह देते हैं कि साइज ज़्यादा है इसलिए यहाँ से आउटवर्ड फ्लक्स ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दिस इज नॉट राइट, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन दी साइज एंड शेप। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। चलो जी, सेकंड पॉइंट मैं आपके सामने फिर लेकर आता हूं, समझते हैं क्या पॉइंट है। देखिए, प्लस क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई फोर प्लस क्यू बाई फोर और प्लस क्यू बाई, ये अगेन मैंने आपके पास 3 सिचुएशंस रिगार्डिंग चार्ज ली है और क्लोज सरफेस के इनसाइड। अब यहां बात कर लेते हैं कि यहां चार्ज एक है, नंबर ऑफ चार्जेस 1, नंबर ऑफ चार्जेस 2, नंबर ऑफ चार्जेस 3। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स do not depend, it does not depend upon number of charges, number of charges, आवेशों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, आवेशों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है। लाइक यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ फाई आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी प्लस क्यू ही बनेगा, क्यू बाई टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी क्यू बाई फोर क्यू बाई टू और क्यू बाई टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डिपेंड्स अपॉन टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। क्लियर है बात, यहाँ पे क्लियर आगे क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ नंबर ऑफ चार्जेस से लेना देना नहीं है, आवेशों की संख्या पे निर्भर नहीं करता, आवेश टोटल आवेश कितना है उस पे निर्भर करता है। तो अपन को ये नहीं देखना कि इसमें आवेश 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, नहीं, आप टोटल काउंट करें कि टोटल आवेश की मात्रा कितनी है, उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ लिख लेना, विद्युत फ्लक्स आवेशों की संख्या पर निर्भर न कर आवेश के कुल परिमाण पर निर्भर करता है। क्लियर है, सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये अपन ने वैसे इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किया और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी, थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट की बात करें तो वो क्या है, अगर आपका क्लोज लूप, अगर आपका क्लोज लूप, इफ योर क्लोज सरफेस इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, then outward flux will be 0, outward flux will be 0। 0 कब होगा समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है,
और आपने इस यूनिफॉर्म फील्ड में एक क्लोज सरफेस ली। क्या लिया? बंद पृष्ठ लिया। कहां पर? समरूप विद्युत क्षेत्र में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। इसमें आपने एक क्लोज सरफेस ये लिया, बंद पृष्ठ लिया है समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर। देन ये अगर सारी कहानी सही है, देन फाई विल बी 0। क्यों होगा फाई 0? जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही है, देखो अगर यहां माने 1 2 3, उतनी ही फील्ड लाइंस आउटवर्ड हो गई। तो देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इस सरफेस ने जो आपने लिया, इसने कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स विल बी 0 if you are taking a closed surface in uniform electric field, then the value of phi will be 0. विद्युत फ्लक्स का मान समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर बंद पृष्ठ की कल्पना करने पर क्या आता है? 0 आता। क्लियर है बात? तो ये 2-3 पॉइंट आपने नोट करने हैं। दीज आर दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट हो गया था। फोर्थ पॉइंट लेते हैं, और दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फोर्थ पॉइंट है कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स 0 या 0 मिलता है, इज 0, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, पहली कहानी ऐसा हुआ तो ये कब कब हो सकता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको 0 मिलता है तो इसके पीछे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं कि किसी पार्ट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हुआ है। रीजन कुछ ना कुछ रहा होगा। उन तीनों बातों की बात करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। तो पहली संभावना अपन अभी डिस्कस किए, क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, ठीक है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? 0 आएगा। समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आपने कोई क्लोज्ड सरफेस लिया है, बंद पृष्ठ लिया है, तो वहां पर ये चांसेस बनते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0 ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने का रीजन फर्स्ट क्या हो सकता है कि आपने जो क्लोज सरफेस लिया है दैट इज प्रेजेंट इन दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? और क्या हो सकता है? क्या आप बता सकते हो मुझे और क्या हो सकता है? एट एवरी पॉइंट, at every point electric field E is 0। हो सकता है E 0 हो सकता है E 0 है। मतलब बंद पृष्ठ के अंदर हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 है। विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। ये भी एक चांस हो सकता है कि E ही 0 हो जाए, और जैसे ही E 0 हो जाएगा फाई विल बी 0। पर कहते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिया केस? इफ फाई 0, तो फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, और ये आल्सो
जीरो। तो फर्स्ट केस तो क्या बनता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो तो भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो शून्य नहीं है, फ्लक्स जीरो हो सकता है। पूछ सकता है आपसे पेपर में कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन इज इट कंपल्सरी फाई जीरो? यस। या पूछेगा फाई इज जीरो, इज इट कंपल्सरी इट इज यूनिफॉर्म? नो। देयर आर थ्री केसेस वी आर डिस्कसिंग। फर्स्ट, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब भी फाई जीरो आएगा। सेकंड ऑप्शन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ एट एवरी पॉइंट इज जीरो। और थर्ड केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी कहानी बन रही हो, चार्ज अवेलेबल है, प्लस क्यू अवेलेबल है, माइनस क्यू अवेलेबल है, बट ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? डायपोल। अगर डायपोल बन रहा है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सॉरी फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। समझ आई? अपन को एल्जेब्रिक सम लेना है, अपन को एल्जेब्रिक सम लेना है इनसाइड एनी क्लोज लूप, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ एक डायपोल बन गया, प्लस क्यू माइनस क्यू। हो सकता है ऐसी सिचुएशन दे दे प्लस 3q प्लस क्यू माइनस 4q। इन दिस केस ऑल्सो आंसर विल बी जीरो अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स यहाँ शून्य होगा। क्यों? प्लस 3 प्लस क्यू प्लस 4 माइनस 4, इट विल बी जीरो। वी हैव टू गो फॉर दी एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम अगर जीरो आ रहा है, टोटल चार्ज अगर जीरो आ रहा है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी आल्सो जीरो। तो कीप इन माइंड हाउ टू अप्रोच। If phi 0, then there are three possibilities. First one is this uniform field. Second one, electric field itself zero at every point. And third one will be कि अगर डायपोल बन रहा है या ऐसा बन रहा है कि इनसाइड टोटल चार्ज बिकमिंग जीरो। क्लियर है? ये एक पॉइंट और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। चलो जी, मान लो एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, दिस इज अ क्यूब और इस क्यूब के सेंटर पे प्लस क्यू है। पहली सिचुएशन, सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, देन द वैल्यू ऑफ फाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very important, a plus q charge is placed at the center of q। क्लियर है? एक घन के केंद्र पर प्लस q आवेश रखा हुआ है। ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स कितना होगा? देखो बच्चों, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो टोटल तो क्या होगा? कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम दिस सरफेस टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी दिस। बट अगर आपसे कोई पूछे इसके एक साइड से, इसके फ्रॉम ऑल साइड, देयर आर फेसेस, यू कैन से, कितने इसके फेस हैं, फलक हैं, फेस कितने हैं? 6। तो फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड, और यू कैन से एफ फेस विल बी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 साइडें हो गई ना, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक। तो अगर चार्ज सेंटर पे प्लेस्ड है, देन total flux will be q upon epsilon naught from any face from one side q upon 6 epsilon naught। यहां तक कोई दिक्कत? सेंटर से तो ये होगा, यूनिफॉर्म है, सेफ एक्सिस ही है, तो अपन कहेंगे हर फेस से 6q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट अपन ऐड कर देंगे 6 टाइम, तो क्या बन जाएगा? q अपॉन एप्सिलॉन
not total charge enclosed by the surface. बट अगर ये ऐसी कहानी बोल देता कि कहीं भी प्लेस है क्यूब के किसी भी पार्ट पर चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, विल से टोटल आउटवर्ड फ्लक्स विल बी सेम. क्यूब के अंदर कहीं पर भी रखा हुआ है, एट एनी लोकेशन, एट एनी पॉइंट there is a plus q charge in cube, then outward flux will be q upon epsilon naught. हाँ, अब आती है बात what will be outward flux from any phase or single phase. तो will say it is not possible to calculate. अपन नहीं कह सकते उसके बारे में कि यहां से कितना होगा. टोटल दिस कंफर्म है. फेस यूनिफॉर्मिटी खत्म हो गई, यहाँ पे समरूपता नहीं रही है, तो अपन उसके साइड से कितना फ्लक्स निकलेगा फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड वी कांट कैलकुलेट. इट विल डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन, और हर टाइम सिचुएशन जब इसकी बदलेगी या इसकी पोजीशन जब बदलेगी चार्ज की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज. तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स थे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यू कैन से गॉस लॉ. गॉस लॉ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, तो मैंने एक ही बात लिखी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गॉस लॉ, और यू कैन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आउटवर्ड फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो अपन ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है जहां से क्वेश्चन बनता है. पहला तो अपन ने एक बात करी कि ये साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है, आकार और उसके साइज पे निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है. दूसरा अपन ने कहा नंबर ऑफ चार्ज जिस पे डिपेंड भी नहीं करता, आवेशों की संख्या पे निर्भर नहीं करता है, टोटल आवेश पे निर्भर करता है, टोटल कितना है उस पर डिपेंड करता है. थर्ड अपन ने कहा कि अगर कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो वहां फ्लक्स जीरो होगा. नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग, नंबर ऑफ लाइंस आउट विल बी इक्वल. तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और फिर अपन ने बात करी कि जीरो है तो कौन कौन से केस पॉसिबल हैं. उसमें हमने कहा कि या तो यूनिफॉर्म फील्ड है, या ई खुद जीरो है, या डायपोल बन रहा है. और लास्ट अपन ने बात करी है इस पर्टिकुलर केस को लेकर कि अगर क्यूब के सेंटर पे है तो साइड का ये आएगा, और सेंटर पे नहीं है तो टोटल तो सेम रहेगा, बट फेसेस का अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते. दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. सिक्वेंशियल स्टडी करें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, प्रैक्टिस करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, और चीज़ों को सिक्वेंशियल फॉर्म में कंटिन्यूस स्टडी, नोट्स प्रिपेयर करते हुए खुद का इवैल्यूएशन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है. समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ तक आया, कुछ प्रॉब्लम्स उठाकर देखो, सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, खुद से अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा. जो भी चीज़ें हैं मैंने बताई हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको उसका नोट्स प्रिपेयर करना है. कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए वी आर ऑलवेज रेडी. यू कैन कॉन्टेक्ट अस, कमेंट कर सकते हैं. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच.